धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 11 सितंबर रविवार को लक्ष्मी महल के प्रांगण से एक भव्य चित्ती परिपाटी का आयोजन किया गया है। ये यहां से सवेरे 5:30 बजे रवाना होगी। इस चित्ती परिपाटी को हमने नाम दिया है पूजा यात्रा। ये आयोजन हम पिछले 32 वर्षों से कर रहे हैं। जब गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज साहब की 1990 में दीक्षा हुई थी, मुंबई से यह संयोजना हमने प्रारंभ की थी। तब से सिर्फ कोरोना के काल को छोड़कर हर साल चित्ती परिपाटी का आयोजन भव्यता से किया गया है। सामान्य तौर पर अपने जैन जनजीवन में मूर्ति पूजक परंपरा में चित्ती परिपाटियों के आयोजन बहुत कॉमन भी हो गए हैं। पर्यूषण के बाद एक कर्तव्य समझ करके थोड़ी बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, साधु साध्वी जी भगवंत का सानिध्य में मिल जाता है कहीं कहीं, और ढोल बजाते हुए 2-5 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, या तो प्रभावना दे देते हैं या नाश्ता पानी करके आयोजन संपन्न करते हैं। लेकिन कहीं कहीं चित्ती परिपाटियों के भावपूर्वक के शालीन, लाजवाब, दर्शनीय, मनमोहक, प्रेरणादायी आयोजन होते हैं। हम पहले से ही यह संयोजना के अंदर सोचते रहे हैं कि चित्ती परिपाटी भव्य होनी चाहिए। यह हमारी परंपरा का निर्वहन है। यह हमारे लिए गौरवशाली अनुष्ठान है। हमें सोच समझ करके भावपूर्वक इसमें सम्मिलित होने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहली बात कि मंदिर और मूर्ति मानव सभ्यता के खोजे हुए बहुत पुराने आविष्कार हैं। मंदिर और मूर्तियां ये मानव सभ्यता के खोजे हुए बहुत पुराने अनूठे आविष्कार हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में मंदिरों का बहुत बढ़िया तरीके से निर्माण, रख रखाव और संयोजन हुआ है। सबसे अधिक मंदिर इस दुनिया के अंदर जैन धर्म के बने हैं, और सबसे अधिक प्राचीन जैन मंदिरों की परंपरा ही आज देखने को मिलती है। मंदिरों का दूसरा नाम है जिनाले। उन्हीं जैन मंदिरों को जिन चैत्य भी कहा जाता है। जिन चैत्य का मतलब चैत्य यानी मंदिर, जिन चैत्य यानी जैन मंदिर, अरिहंत परमात्मा का मंदिर। इसीलिए चित्ती परिपाटी का मतलब होता है अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाना, चैत्यों को जुहारना, अरिहंत परमात्मा की भक्ति करना, वहां के योग्य सामग्री साथ में लेकर के जाना, वहां द्रव्य पूजा, भाव पूजा करना, भगवान की भक्ति सामूहिक रूप से करके कर्मों की निर्जरा भी करना और सामूहिक पुण्य का अनुबंध करना। श्रावक के लिए इसे एक आवश्यक कर्तव्य बनाया गया। यह पर्यूषण महापर्व के पहले दिन प्रवचनों के अंदर कहा जाता है, और यह हिदायत दी जाती है, सुझाव दिया जाता है कि पर्यूषण के 8 दिनों के अंदर हर श्रावक को चित्ती परिपाटी का सुंदर से सुंदर आयोजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। चूंकि पर्यूषण महापर्व में चित्ती परिपाटी का आयोजन करने का जब मौका नहीं मिलता है, तो पर्यूषण की संपन्नता के बाद में अलग अलग तौर तरीकों से भावनापूर्वक, भव्यतापूर्वक चित्ती परिपाटियां आयोजित होती है। हमने चित्ती परिपाटी को नाम दिया है पूजा यात्रा। यानी मात्र उठ करके नींद में ना चले आए, नाइट ड्रेस में ना चले आए, जैसे तैसे उद्भुत वेशभूषाएं धारण करके ना चले आए। इसके लिए अनुशासन, भक्ति, शान, शौकत, अरिहंत परमात्मा के प्रति सम्मान, सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना प्रगाढ़ बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति को पूजा के परिधान में, पूजा के वस्त्रों में आना है, पुरुष भी महिलाएं भी। और उस चित्ती परिपाटी में रंग लगे, रौनक दिखे, इसके लिए बालकों और युवाओं के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सवेरे 5:30 बजे बाजते गाजते भव्यता के साथ भगवान की भक्ति करते हुए पूजा के परिधान में यह चित्ती परिपाटी लक्ष्मी महल से रवाना होगी। सबसे पहले विमलाचल जाएंगे, वहां भगवान की सामूहिक वार्षिक पूजा होगी। फिर मंगलिक सुनाने के बाद वहां से हम वापस प्रस्थान करेंगे शंखेश्वर के लिए। विमलाचल अपार्टमेंट ने चित्ती परिपाटी को बधाने और स्वागत के लिए सुंदर तैयारियां की है, वे विनंती करके गए हैं। वहां से हम शंखेश्वर अपार्टमेंट जाएंगे, वहां पर भगवान की पक्षाल पूजा होगी। चतुर्विध संघ चित्ती परिपाटी में सम्मिलित होगा। मनोहारी भगवान का रथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें परमात्मा विराजित होंगे, गुरु महाराज भी विराजित होंगे। रथ को भक्त लोग खींचेंगे। सुंदर वेशभूषा के अंदर ये संयोजना होगी। रथ के आगे कई जिन शासन के भक्त चलेंगे। कुछ भक्त मोर पंख लेकर के जमीन साफ करेंगे, कुछ भक्त गुलाब जल छिड़केंगे, कुछ भक्त मोती बिखेरेंगे, कुछ भक्त चावल से भगवान को बधाएंगे, कुछ भक्त चामर डुलाएंगे। इस प्रकार सभी एक जैसी वेशभूषा में भगवान के रथ को लेकर, परमात्मा को लेकर यहां विदा होंगे। आपका और अपना सबका सौभाग्य है
कि चेन्नई में विराजमान सभी जितने भी अलग अलग समुदाय की साध्वी जी महाराज साहब हैं, उन सबको विनंती की जा रही है आज चित्ती परिपाटी में पधारने के लिए। शंखेश्वर से वो चित्ती परिपाटी पक्षात पूजा संपन्न करके वेपेरी जाएगी संभवनाथ परमात्मा के सानिध्य में। वहां पर सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे संभवनाथ दादा को। भावपूर्वक संगीत की सुरावली चलेगी, सभी को मोगरे के सुगंधित पुष्प दिए जाएंगे और सभी लोग परमात्मा पर पुष्प बरसाएंगे। इस प्रकार सैकड़ों की संख्या में लोग इस भक्ति योग में सम्मिलित होंगे। पुष्प पूजा संपन्न करने के बाद संभवनाथ से यह चित्ती परिपाटी रवाना होगी और गुरु शांति स्कूल के पास में जो आया हुआ भव्य चिन्हालय है वहां पहुंचेगी, जिसे आप लोग प्रार्थना मंदिर कहते हो। वहां पर जिस किसी को अष्ट प्रकारी पूजा करनी हो वो कर सकेंगे, जिसको नवांगी पूजा बाकी रह गई हो वो कर सकेंगे, जिनको द्रव्य पूजा के बाद में भाव पूजा करनी हो, चैत्य वंदना करनी हो, स्तुति गान करना हो वो सब कर सकेंगे। फिर गुरु वंदन करेंगे, पचकान लेंगे। वहीं पर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के अलग स्थान रखे गए हैं, तो पूजा के कपड़े सब वहां चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए सभी लोगों को घर से आते समय अपनी अपनी थैली में सिविल ड्रेस साथ में लाना है। पूजा के कपड़े पहन करके आना है। पास साथ में रखना जरूरी है, बिना पास के एंट्री नहीं है। गाड़ी लेकर के किसी को आना नहीं है। वाहन से इधर से उधर, उधर से उधर छलांग लगा करके किसी को भागना नहीं है। यह हमारी चित्ती परिपाटी में मंजूर नहीं है। जिसके पैर चलते हों, जिसमें ताकत हो, जिसके भीतर भाव हो, जिसके बुलंद इरादे हों, जिसकी ये मानसिकता हो कि चल करके भगवान की यात्रा करनी है, चित्तियों को जुहारना है, जिन शासन की प्रभावना करनी है, सम्यक दर्शन को निर्मल करना है, भक्ति योग में जुड़ना है, महान ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। एक यादगार आयोजन में सम्मिलित होना है और उसमें मैं भी सहभागी बनाता, ये यादगार प्रसंग हमें लंबे समय तक याद रहे ऐसा बनाना है। इसके लिए सब लोगों को तैयार होकर के आना है। 77 लाभार्थी परिवार हैं। 77 लाभार्थी परिवारों के लिए 77 छाप, 77 सुंदर टोकरियां तैयार की गई है। और आपका हमारा सौभाग्य है कि पर्युषण महापर्व बीत जाने के बाद भी नींद उड़ाकर सवेरे 5:30 बजे आने के लिए, पूजा के परिधान में इस चित्ती परिपाटी में सम्मिलित होने के लिए 500 से अधिक लोग 50-50 रुपए देकर प्रवेश पत्र ले जा चुके हैं। मेरा अनुमान है 700, 800, 900, 1000 लोग भी अब चित्ती परिपाटी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चेन्नई में कहीं भी रहते हो, किसी भी संघ के आप सदस्य हो, अगर आपको भगवान की भक्ति में, चित्तियों को जुहारने में, सामूहिक योगदान में, सामूहिक आयोजन में, शासन की प्रभावना में, जिन शासन की यशोगाथा को गाने में और परमात्मा की भक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में और एक नया इतिहास बनाने में रुचि हो, तो वे आ सकते हैं। वेलकम, वे पास लीजिए, पूजा के कपड़े में आइए। रविवार का दिन है, चलने वाले बालक बालिकाओं को साथ में लाइए और इस प्रकार सब मिलकर के एक योग बनाएंगे। सुंदर योग, सुंदर संयोग, स्वर्णिम संयोग। यह है चित्ती परिपाटी, इसे हम नाम देते हैं पूजा यात्रा। और वहां प्रार्थना मंदिर में कपड़े बदलने के बाद सभी के लिए अल्पाहार की लाभार्थी परिवारों की तरफ से सुंदर संयोजना है। अलग अलग स्थानों पर संघ पूजन होंगे, सब जगह पर पास चेक होगा, इसलिए हमें पता चलेगा कौन व्यक्ति कहां से जुड़ा है, कौन कहां तक गैर हाजिर था। वो लक्ष्मी महल से आया या विमलाचल से आया या शंखेश्वर से आया या संभवनाथ से जुड़ा या सीधे ही नाश्ता पानी करने के लिए और मुंह दिखाने के लिए पहुंचा है प्रार्थना मंदिर, ये पता चलेगा। ये हमारी चेन्नई के लिए नहीं, हमारी पुरानी 32 साल पुरानी योजना है। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी लोग आए। कोई स्थानकवासी तेरापंथी हो और पूजा के परिधान में आना ना चाहते हो, द्रव्य पूजा करना ना चाहते हो, तो वे आए, उनको मैं अलग से पास दे दूंगा। शुद्ध नए अच्छे कपड़े पहन करके आपको उस चित्ती परिपाटी में सम्मिलित होना है। कम से कम भाव पूजा करनी है, भले बाहर से ही सही दर्शन करने हैं, भगवान को भजना है, अरिहंत परमात्मा को अर्घ्य अर्पित करना है, जिसे तीन लोक के नाथ, परम करुणा के सागर, जगत के समर्थ सार्थ वहा आपके और हमारे सबके भवो भव के उद्धारक, ऐसे परम कल्याणकारी अरिहंत परमात्मा का ज्ञान, अरिहंत परमात्मा का ध्यान, उनके दर्शन, उनका पूजन, उनका वंदन, उनका स्मरण और सिर्फ उनको देखना मात्र भी कल्याण का कारक है। इससे सम्यक दर्शन निर्मल बनेगा, सम्यक ज्ञान का आविर्भाव होगा, सम्यक चरित्र की प्रगति होगी, जिन शासन की प्रभावना होगी, मन मजबूत बनेगा, भक्ति योग की साधना होगी, बुराइयों से परिष्कार होगा, थोड़े समय के लिए मन अच्छे भावों में लगेगा और इस प्रकार आपका हमारा सबका सामूहिक पुण्योदय होगा, सामूहिक कल्याण होगा। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग तन से, मन से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और चेन्नई के इतिहास में
भक्ति योग के रूप में एक सुंदर स्वर्णिम अध्याय जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।